अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये सुबह सुबह मैं मौजूद थी एक्सपो के बाहर। एक्सपो में लगा था किस्त बाज़ार और एक थी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं समझी कि सिर्फ पेंटिंग्स सिर्फ किस्त बाज़ार है और हम गलती से चले गए पेंटिंग वाली के अंदर। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि हम जब पहले राउंड में गए तो अंदर पहुंच ही नहीं पाए। लव योर सेल्फ। जी, तो किस्सा मुख्तसर, हम पहले चले गए एग्जीबिशन वाले डिपार्टमेंट में, लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो अंदर सारे पेंटिंग्स वाले जा रहे हैं और उस पर दुख की बात ये थी कि वहाँ 300 रुपये अंदर एंट्री भी देनी थी। खैर इट्स ओके, हम उस साइड गए जब किस्त बाज़ार जहाँ लगा हुआ था, जहाँ मोबाइल लैपटॉप वगैरह मिलने थे किस्तों पे, तो वहाँ पर जो है अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि 10 बजे का टाइम था, लेकिन उन्होंने अभी तक भी सेटिंग नहीं की थी। आप कहेंगे ये सब कह रही है और ये मौजूद कहाँ है। तो हमने क्या किया, हम पहले आ गए मेट्रो कैफ़े नाश्ता करने। बीच में हमने कहा यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय जाकर, धूप बहुत तेज़ थी, पहले नाश्ता कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार सी डील थी ये। एक ऑमलेट था, 2 पराठा और चाय, साथ हमने कॉफ़ी ली, थोड़ा सैलेड भी लिया और मैंने जो है बहुत इन्जॉय किया इस नाश्ते को। उसके बाद ऑमलेट मज़े का बनाया था इन्होंने। इसमें थी प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, जो कि घर में बनता है वैसा बना हुआ मज़ेदार, और पराठे फ्रोज़न थे। तो नाश्ता करने के दौरान हम ये सोच रहे थे कि अब हम जाएँ नहीं जाएँ, क्योंकि उस दिन गर्मी और धूप बहुत तेज़ थी, और आज जब मैं डाल रही हूँ तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। आज नवंबर की 13 है। खैर हम गए दोबारा, लेकिन किस बाज़ार जाना इंतहाई बेकार है, बेकार है, बेकार है। एडवाइस नहीं करूँगी आप लोगों को, एज़ अ माई फैमिली मेम्बर, मैं आप लोग जो है मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को कि बिल्कुल नहीं जाएँ। सैलेड बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़े का। तो बिल्कुल मत जाएँ, टाइम वेस्ट करने की अपनी जो है ना वहाँ जाके बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार। एक फ़ोन अगर 30 या 40 हज़ार का है, उसको आप जाकर 70 से 80 हज़ार में ले रहे हो, इतना ज़्यादा आगे पे कर रहे हो तो बेकार है। लैपटॉप एक आपका अगर आप 1,20,000 में ले रहे हो, शुरू में आप दे रहे हो डाउन पेमेंट, ठीक है 20 से 30 हज़ार, लेकिन आप उसका समझें डबल से ट्रिपल जो है ना आगे दे रहे हैं। मैंने आगे कोशिश तो की है थोड़ा सा बनाने की, आप लोगों को दिखाने की। ये है, यहाँ पर इन्होंने रेड कारपेट तो ऐसे डाला था जैसे पता नहीं ऐश्वर्या राय आने वाली है या पता नहीं कौन आने वाला है। खैर हम इस रेड कारपेट से होते हुए अंदर गए, बड़े खुश खुश के शायद हमें हमारे मतलब का कुछ मिल जाएगा। सजाया वजाया अच्छा था, बेहतर था, लेकिन जो है ना बहुत महंगी चीज़ें हैं, डबल से ट्रिपल किस्त में जा रही हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आए हुए थे, इन्फिनिक्स था, फ़ोन वाले बहुत सारे थे। इन्फिनिक्स था, उसमें इन्फिनिक्स मेरे पास है और इन्फिनिक्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर उसे नॉर्मल प्राइस में कुछ पैसा जमा करके ले लेते हैं, या आपके पास वैसे भी कैश है, तो जाकर कैश पर ही लें। इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स पे लेना इंतहाई फ़जूल और बेकार होता है। डॉलर्स की चीज़ें इंतहाई महंगी थी। इसी तरह एजीएस की बैटरीज थी, ये स्पार्क्स के फ़ोन थे यहाँ पर, इसी तरह इन्फिनिक्स के थे, और आगे मैंने एक और का बनाया था। ये है कि इसका बहरहाल मैं ये देखें आपको दिखा रही हूँ। इसका जो अगर 9 महीने का प्लान है तो वो भी बहुत महंगा है, 12 का है तो वो भी बहुत महंगा है। तो कोई जाकर मैं आपको क्या इसकी डिटेल बताऊं, क्योंकि डिटेल बताने का इसलिए फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो ये ख़त्म हो गया था। इसके बाद आपने 12,000 एडवांस दे दिया था और 4,500 आपको 12 महीने की किस्त देनी है। तो आप खुद सोच लें कि कितना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा ज़्यादा होती चली जाती है कि मतलब आपका जो है पैसा ज़ाय होने वाली बात होती है। तो इससे बेहतर होता है कि आप इस तरह से ना लें। अच्छा, यहाँ से एक्सपो ख़त्म होने के बाद ये था कि शॉप के कार्ड आपको दे रहे थे, तो ये तो मैंने एक ऐसे ही बना लिया था, इन लोगों ने भी यहाँ पर लगाया हुआ था, हमदर्द वालों ने अपना। तो ये आप जाकर फिर वहाँ से इनकी शॉप से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि बेकार है इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके। हाँ, इन्होंने एक इस तरह ऑर्गेनाइज़ की एक चीज़, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, लेकिन बेकार होता है इस तरह से, इतना पैसा ज़ाय करने वाली बात हो जाती है, इतना ज़्यादा दे देना। या तो बहुत आसान इंस्टॉलमेंट हो तो एक बात भी है, टोस्टर भी आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, हालांकि ये इतने महंगे नहीं होते, आप वैसे भी ले सकते हैं। ये हैंड ब्लेंडर मेरे पास भी मौजूद है और मैंने 1500 का लिया था, और अब ये इंतहाई बढ़ गया है, लेकिन आप फिर भी अगर इसे लेते हैं नॉर्मल कीमत में तो आपको 12,000 तक का मिल जाएगा, जबकि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे थे, मैंने जब वहाँ पर इसकी कॉस्ट निकाली और जो लगाया हुआ था इन्होंने, तो ये तकरीबन आपको 18 से 19,000 में पड़ रहा है। तो बेवकूफ़ी है ना ये सब करना। रोटी मेकर, दुनिया की चीज़ें ये इंस्टॉलमेंट पे लेने वाली चीज़ें हैं ही नहीं।
ये ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेनी ही नहीं चाहिए, और पाकिस्तान में तो शायद स्पेशली नहीं लेनी चाहिए और कहीं भी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं इस बाज़ार में जाकर कोई खुश नहीं हुई, क्योंकि सब चीज़ें इंतहाई डबल से ट्रिपल कीमत में आपको मिल रही हैं, और आप जो है बिला वजह हर महीने परेशान होंगे, क्योंकि हर महीने अगर आप एक एज ए नॉर्मल पर्सन लें तो वैसे ही महीना शुरू होते ही आखिर तक जो है उसको जो है लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगाए इन लोगों ने बहुत सारे थे, स्पार्क्स का था, इन्फिनिक्स का था, एक और कौन सा था वो मुझे याद नहीं आ रहा, एंड में उसका क्लिप आने वाला है। अच्छा, ये हमने बस कूपन इसमें डाल दिए इस खुशफहमी में कि शायद हमारा इसमें कोई निकल आए, लेकिन मुझे पता है इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। डॉलर्स की चीज़ें तो वैसे भी इंतहाई महंगी होती हैं, मेरे पास बहुत सारी थी, पहले फ्रिज भी था, बहुत सारे हाउस के आइटम थे, लेकिन जो है डॉलर्स मुझे इतना जो है ना बजाते खुद पसंद नहीं है। डॉलर से बेहतर एनेक्स और वेस्ट पॉइंट है पाकिस्तान के ब्रांड के हिसाब से देखा जाए तो। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें लेनी है, फ्रिज लेनी है, इलेक्ट्रिक ओवन लेना है, वो लेना है, तो आप जो है वेस्ट ओपन या वेस्ट पॉइंट या एनेक्स वेस्ट पॉइंट से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अब वेस्ट पॉइंट ने भी अपनी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी कर ली है, तो आप ले सकते हैं। ये एशिया, सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन्स, पंखे, कोई इतनी इनकी वर्थ नहीं है जो इन्होंने इसकी वर्थ यहाँ ज़्यादा कर दी किस्तों में देकर। किस्तों में देना है तो आसान किस्तें बनाएं, इस तरह से लोगों को और परेशान करने वाली किस्तें बनाने का क्या फ़ायदा, आपकी जेब पे भारी पड़ेगा इंतहाई, कोई फ़ायदा नहीं है। 7,500 में लेके महीना भर ख्वार होते रहोगे, बेकार है। आइंदा मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसी चीज़ों को विज़िट करना बेकार होता है। बाइक्स भी इसी तरह से डबल ट्रिपल कीमत में, या स्कूटी जो भी थी सारी की सारी इंतहाई महंगी पड़ रही थी जाकर। बहरहाल ये देखा, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि जो लोग अगर सोचते हैं कि हम यहाँ से जाकर ले लेंगे या हमें फ़ायदा होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्लीज़ मत जाइएगा। ये एग्जीबिशन मुझे अच्छी लगी, लोगों की मेहनत थी, लोगों का टैलेंट था, लेकिन उन्होंने अपनी पेंटिंग्स जो है लगाई नहीं थी, जिसमें से ये वाली जो मैंने ली हैं कुछ, इनकी मैं आपको प्राइसेस भी दिखा दूँगी। कोई 50K तक की थी, कोई आई थिंक 20K तक की थी। मेहनत थी, दोनों ने अपनी मेहनत के पैसे लगाए हुए थे, मगर अच्छी बनाई नहीं थी, अच्छा काम था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अगर देखें, इस हॉल में आप जा रहे हैं और आपके फैमिली के 3 से 4 बंदे जा रहे हैं और आप 300 रुपये टिकट दे रहे हैं, तो पहले ही आप लुट गए, तो आप अंदर से जाके क्या खरीदेंगे। खैर बहरहाल ये पैसों वालों के ही काम है, क्योंकि सारी काफ़ी रिच फैमिलीज़ आई हुई थी, और जिन्हें शौक़ होता है पेंटिंग का, होता है रिच के अलावा शौक़ की बात होती है, तो ये शौकीन लोगों का काम है। जो शौक़ पे पैसा खर्च कर सकते हैं वो ज़रूर इन एग्जीबिशंस को विज़िट करें। मैं अगर नहीं भी लूँगी तो मैं जाऊँगी ज़रूर, देखूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरे घर आपने पेंटिंग्स लगी हुई देखी हैं जो कि मैंने बनाई हैं, कुछ मैंने ली हुई भी हैं। और अब जो है आमना को भी बहुत शौक़ है, उसके बड़े प्यारे स्केचेस होते हैं, बड़ी प्यारी पेंटिंग्स बनाने की वो कोशिश करी है। तो हम यही आइडिया सोच रहे थे निकल के, मैं आमना, कि जो है अपन लोग बनाना शुरू करते हैं, कुछ पेंटिंग्स जमा करते हैं और हम भी एग्जीबिशन करने की कोशिश करेंगे। कराची में इन चीज़ों का थोड़ा सा स्कोप अच्छा है, और जो है हमें जगह भी मिल जाती है। इसी तरह से ये इस तरह के पत्थर के, मिट्टी के, जो चिकनी मिट्टी के बनाई जाती हैं चीज़ें, ये सब भी काफ़ी सारी मौजूद थी पेंटिंग्स के अलावा। तो जाएँ, जिन्हें अपने घर सजाने का या कॉलेज को अपने डेकोर करना है या स्कूल को करना है, तो ऐसी एग्जीबिशंस को, ये एक्सपो में अक्सर लगती रहती हैं, ज़रूर इंजॉय करें। खाने पीने का भी सिस्टम था, लेकिन हमने नहीं खाया, क्योंकि हम लोग नाश्ता भी कर आ गए थे वहाँ से। और जो है घर की कचौरियाँ, इस तरह की चीज़ें थी, उन्हें मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे पेस्टल में भी बनी हुई थी, जो पेस्टल कलर्स होते हैं, एक्रेलिक में भी थी, और कुछ जैसे प्रिंट्स निकाल के वो किए हुए होते हैं इन्होंने, वो भी थी। खूबसूरती थी, आर्ट एक ऐसा काम है जिसमें खूबसूरती कैलीग्राफी भी थी, उन्हें भी आई थिंक मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। और बस बहरहाल बहुत मज़ा आया ईद्स को देख के, वहाँ मज़ा नहीं आया। 2 हॉल थे, एक में वो लगा हुआ था और एक में ये लगा हुआ था। तो बस इसको देखकर ये माइंड में आया कि हाँ, हम भी इस काम को थोड़ा-सा आगे लेके जा सकते हैं। और ये देखें, बहुत ही प्यारे पॉट्स थे ये, जिनमें कुछ लाइट्स थी, किसी-किसी में कुछ लाइट्स थी, किसी में कोई और ऑप्शन था, लेकिन मेरे हिसाब से ये महँगी चीज़ें थी, क्योंकि इनकी इतनी वर्थ नहीं है। लेकिन बहरहाल सबका अपना काम है, अपना शौक़ है, और वो उसी हिसाब से अपनी मेहनत के हिसाब से प्राइस रखते हैं शायद। मैं आमना से ये कह रही थी, घर चल के मेरी एक अच्छी-सी वीडियो बना देना, मैंने अपना ये हेयर कट खुद किया था तो उसकी। और साथ ये गनी के लिए हम बर्थडे का केक लेके जाने वाले थे मदर के पास, क्योंकि वो जाने वाली थी हमारी बड़ी बहन के पास दूसरे शहर। अभी आपको पता है वो सेहतियाब हुई हैं माशाल्लाह, तो बस वो उनसे मिलने जाने वाली हैं। तो गनी की बर्थडे आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लिया जाए, तो यहाँ से हमने खूबसूरत सा केक लिया। अल्लाह हाफ़िज़।
Do subscribe my channel Fariha Baloch and follow me on Instagram, Facebook and TikTok. Bye. Allah Hafiz.